इस कहानी में एक हीरोइन है जिसका नाम है मटिल्डा। एक बार मटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है। मटिल्डा के पास पहनने के लिए ड्रेस तो थी, लेकिन उसके पास अपने आप को सजाने के लिए ज्वेलरी नहीं थी। वह अपनी एक फ्रेंड से एक नेकलेस उधार ले लेती है और उससे वह नेकलेस कहीं खो जाता है। तो फिर आगे क्या होता है, आइए आगे की कहानी देखते हैं। मटिल्डा सुंदर, खूबसूरत और जवान दिखने वाली लड़कियों में से एक थी और शायद वह भाग्य की गलती से क्लार्क्स की फैमिली में पैदा हो गई थी। उसके पास शादी में देने के लिए दहेज नहीं था, ना ही कोई उम्मीद थी और ना ही कोई ऐसे साधन थे जिसकी वजह से वह फेमस हो जाए या उसे प्यार किया जाए और उसकी किसी अमीर घर में शादी हो जाए। और आखिरकार वह बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करने वाले एक छोटे से क्लर्क से शादी करने के लिए राजी हो गई। वह बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन वह दुखी थी। वह लगातार परेशान होती रहती थी। वह सोचती थी कि उसे ऐसी फैमिली में पैदा होना चाहिए था जहां पर सारी सुख सुविधाएं हो, खाने पीने के लिए अच्छा सामान हो और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जिस अपार्टमेंट में वह रहती थी उसकी हालत देखकर वह काफी परेशान रहती थी। उसके घर की दीवारें गंदी थी और कुर्सियां भी पुरानी और घिसी पिटी थीं। ये सब देखकर वह अपने मन ही मन में नाराज होती थी। ये सब चीजें उसे टॉर्चर करती थीं। जब शाम के समय वह खाना खाने के लिए अपने पति के सामने वाली चेयर पर बैठी तो उसके हस्बैंड ने सूप के कटोरे को खोला जिसमें से खुशबू आ रही थी। उसका हस्बैंड बोला, कितनी अच्छी पॉट पाई है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन उस समय मटिल्डा केवल शानदार और बढ़िया खाने के बारे में सोचती थी। वह चमकते हुए चांदी के बर्तनों के बारे में सोचती थी जिनमें स्वादिष्ट और अच्छा खाना सर्व किया जाता है। उसके पास ना तो अच्छी फ्रॉक थी और ना ही ज्वेलरी थी। उसे केवल उन चीजों से ही प्यार था जिनके बारे में वह सोचती थी। उसकी एक फ्रेंड थी जो काफी अमीर थी और वह उसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ी थी। मटिल्डा को उससे मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब भी वह उससे मिलने के बाद घर लौटती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। वह सारा दिन रोती रहती थी और निराश और दुखी रहती थी। इसकी वजह यह थी क्योंकि उसकी फ्रेंड काफी अमीर थी और वह अमीर नहीं थी। एक शाम मटिल्डा का हस्बैंड अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर लौटा। वह काफी खुश था। वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मटिल्डा ने तुरंत उसके हाथ में से प्रिंटेड कार्ड लिया जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसके अंदर लिखा था कि उन्हें 18 जनवरी को मिनिस्टर के घर पर पार्टी में आना था। उसके हस्बैंड को यह उम्मीद थी कि कार्ड देखकर मटिल्डा खुश हो जाएगी, लेकिन खुश होने की बजाय उसने नफरत से उस कार्ड को टेबल पर पटक दिया और बड़बड़ाते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैं इसका क्या करूं? उसका हस्बैंड बोला, मुझे ये लगा था कि ये देखकर शायद तुम खुश हो जाओगी। तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और यह एक अच्छा अवसर है, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा मौका है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह वहां जाए, लेकिन हर किसी कर्मचारी यानी एम्प्लॉय को वहां जाने का मौका नहीं मिलता है। जब तुम वहां जाओगी तो तुम देखोगी कि वहां कितने सारे अधिकारी लोग आते हैं। ये बात सुनकर मटिल्डा ने उसे चिड़चिड़ी आंखों से देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं वहां ये कपड़े पहन कर जाऊंगी? मटिल्डा के हस्बैंड ने इसके बारे में नहीं सोचा था। वो लड़खड़ा कर बोला, क्यों, जो ड्रेस तुम थिएटर में पहन कर जाती हो वही पहन कर जा सकती हो, और वो ड्रेस तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। इतना कहकर वो चुप हो गया क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही थी। उसे ये देखकर निराशा भी हुई। फिर वह लड़खड़ाते हुए बोला, क्या बात है, मुझे बताओ, आखिर क्या बात हो गई है? उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से और एक हिंसक प्रयास के साथ अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसने आंसुओं से भीगे हुए अपने गालों को पोंछा और शांत आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस केवल इतनी सी बात है कि मेरे पास पार्टी में पहन कर जाने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं वहां नहीं जा सकती। तुम एक काम करो, अपना ये कार्ड अपने किसी ऑफिस के साथी को दे दो जिसकी वाइफ के पास मुझसे अच्छे कपड़े हो। कम से कम हम नहीं तो वे लोग तो वहां जा सकते हैं। ये बात सुनकर वो दुखी हो गया, लेकिन उसने जवाब दिया, चलो देखते हैं। अच्छा मटिल्डा, मुझे एक बात बताओ, हम तुम्हारे लिए एक पोशाक यानी कॉस्ट्यूम खरीदेंगे। उसकी कीमत कितनी होगी? और कॉस्ट्यूम भी ऐसी हो जिसे तुम दूसरे अवसरों पर भी पहन सको और जो देखने में भी सिंपल और अच्छी लगे।
ये बात सुनकर मटिल्डा थोड़ी देर के लिए कॉस्ट्यूम की कीमत के बारे में सोचने लगी। वो सोच रही थी कि वह कीमत इतनी बताएगी जिसे सुनकर उसका पति उसे लेने से कहीं तुरंत मना ना कर दे, और उसकी कीमत जानकर उसे कहीं डर ना लग जाए, और उसे ड्रेस की कीमत को लेकर कोई आश्चर्य ना हो। थोड़ी देर तक सोचने समझने के बाद वह हिचकिचाती हुई आवाज में बोली, मैं बिल्कुल सही कीमत तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ड्रेस लगभग 400 फ्रैंक्स में आ जानी चाहिए। जैसे ही मटिल्डा के हस्बैंड ने यह बात सुनी, उसका चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। उसकी वजह ये थी कि उसने ये पैसे एक बंदूक खरीदने के लिए बचा कर रखे थे, क्योंकि उस बंदूक को लेकर वह आने वाली अगली गर्मियों में अपने कुछ दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टी पर जाने की सोच रहा था। यानी कि बंदूक को खरीदने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ शिकार वगैरह करने के लिए जाने की सोच रहा था। उसके दोस्त संडे को लाक्स का शिकार करने के लिए गए थे। फिर भी उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, लेकिन तुम ये कोशिश करना कि तुम एक बहुत अच्छी और सुंदर ड्रेस ले सको।